वर्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टवामसस्तनभिर्विषेम देवैदञ्जदायुः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारसो हरिजनेमे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणेश कृपा से इस मुंडक उपनिषद के विचार के प्रसंग में मुंडक उपनिषद के 11 मंत्रों के प्रथम मुंडक के 11 मंत्रों का विचार हुआ। अब 12वें मंत्र का हम लोग विचार आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए, अथ इदानीम अस्मात् साध्य साधन रूपात् सर्वस्मात् संसाराद् विरक्तस्य परस्यां विद्यायाम् अधिकार प्रदर्शनार्थम इदम् उच्यते। अथ इसके अनंतर अब पूर्व में बताया हुआ जो साध्य साधन रूपी संपूर्ण संसार है, उस संपूर्ण संसार से विरक्त पुरुष का ही परस्याम विद्यायाम अधिकार है, पर विद्या में अधिकार है, यह प्रदर्शित करने के लिए इदम वाक्यम उच्यते, यह आगे बताए जाने वाला वाक्य वो कहते हैं। क्या है? परि यदेतत् ऋग्वेदादि अपर विद्या विषयम, जो यह ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष इत्यादि जो अपर विद्या का विषय कौन है? का स्वाभाविक विद्या काम कर्म दोषवत् पुरुषानुष्ठेयम अविद्यादि दोषवंतमेव पुरुषं प्रति विहितत्वात्। कौन? कथक स्वाभाविक, यह सभी अपर विद्या का विषय किसके लिए बताया गया? कहते हैं कि स्वाभाविक ही अविद्या, अनादि अविद्या, ऐसी जो स्वाभाविक अज्ञान, स्वाभाविक काम, स्वकर्म, इनसे दोष वाला जो पुरुष होता है, वो पुरुष के द्वारा ही वह अपर विद्या का विषय अनुष्ठेय है। इसलिए अविद्या दोषवंतम एव पुरुषं प्रति, अविद्या इत्यादि दोष वाले पुरुष के प्रति ही विहितत्वात्, उस विद्या का विधान किया हुआ है। इसलिए तद अनुष्ठान कार्यभूतश्च, उसके अनुष्ठान के कार्य रूप लोकाः, ये जो लोक है कि दक्षिणोत्तर मार्ग लक्षणः फलभूताः, ये जो दक्षिण मार्ग के द्वारा प्राप्त होने वाले और उत्तर मार्ग के द्वारा प्राप्त होने वाले फलरूपी जो लोक है, वे सभी लोग और और जो विहिताकरण प्रतिषेधातिक्रम दोष साध्या है, कौन से? विहित कर्म न करना और निषिद्ध कर्म का आचरण करना, प्रतिषेध का अतिक्रमण, शास्त्र ने जिसका निषेध किया है उसका उल्लंघन करना और निषिद्ध कर्म करना। इस प्रकार इस तरह से, अब लाला नहीं दिखा इसलिए तो क्या करें, सब पे दिखा। अब विहित कर्म न करना और निषिद्ध का अतिक्रमण करना, माने निषेध का अतिक्रमण करना, निषिद्ध कर्म करना,
इत्यादि दोष के द्वारा सिद्ध होने वाली योनियाँ कुछ है। कौन कौन सी? कहते हैं नरक, तिर्यक, प्रेत लक्षणा। ये नरकादि योनि, तिर्यक योनि, प्रेतादि योनि, ये सभी विहित कर्म न करना और निषिद्ध कर्म करना, इनसे मिलने वाले ये लोग होते हैं। तान, अब ऐसे जितने भी पदार्थ हैं इनके विषय में कहते हैं कि परीक्ष लोकान कर्मचितान, परीक्ष लोकान कर्मचितान, ब्राह्मणो निर्वेदमायात। कहा कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो, निर्वेद माया, निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन, निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन, नास्त्य कृतः कृतेन, तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्। समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्, कहते कि ब्राह्मण कर्मचितान लोकान परीक्ष निर्वेदम आयात। ब्राह्मण माने साधक, कर्मचितान लोकान कर्मजन्य लोक, उनका परीक्षण करके सत्य है कि अनित्य है, मिथ्या है, सत्यानृत्य, इनका परीक्षण करके निर्वेदम आयात, निर्वेद अर्थात वैराग्य को प्राप्त करे। क्योंकि कृतेन, मैं थोड़ा अलग अर्थ बताऊंगा जो अभी बताना है। कृतेन अकृतः नास्ति, कृतेन अर्थात कर्मणा, कर्म के द्वारा अकृत परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उस परमात्मा के ज्ञान के लिए तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत्, वह गुरु को ही शरण जाए। कैसे? कहा कि और कैसे जाए? लिखा समित पाणि सन श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत्। समित पाणि होकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु को शरण चला जाए। तो देखिए अब भाष्य। हाँ हाँ क्या? हाँ परीक्षण करें। परीक्षा कैसे करना है? परीक्षण कैसे विचार करना है? कहा प्रत्यक्ष अनुमानागमैहि सर्वत्वो याथात्मेन अवधार्य। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण, इनके द्वारा सब ओर से इसके यथार्थ स्वरूप का विचार करें। प्रत्यक्ष से कैसे करना है कि ऐहिक कर्म फलस्य पुत्रादिर्नाश विषयम प्रत्यक्षम। ऐहिक, अब देखो पीछे, जब देखना है नहीं तब नहीं देखेंगे। तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐहिक जो कर्म फल है पुत्रादिक, वो नाश का विषय होता है, यह प्रत्यक्ष है। और फिर दूसरा अनुमान क्या है? तो कहते हैं विमतम अनित्यम कृतकत्वाद घटवत। अब आया बाबा ये विमत, जो
विमत है। विमत माने ये कभी पक्ष लिया जाता है जिसके विषय में विरुद्ध मत है, ऐसा पक्ष का कि शंका का विषयभूत आश्रय, जिसके विषय में शंका है। कहते कि यह अनित्य है कि नित्य है, तो कहते विमत यह संपूर्ण विषय, पुत्रादि विषय अनित्य है। क्यों? कृतक होने से घट की तरह इस अनुमानम आमुष्मिक नाश विषयम, यह अनुमान आमुष्मिक स्वर्ग आदि लोगों को भी नाश का ही विषय सिद्ध करता है। और आगम प्रमाण क्या है? का तदीयते कर्मच्युतो लोक क्षीयते एवं यही इत्यादि आगम है कि नहीं? जैसे छांदोग्य की श्रुति दी है, 8वें अध्याय की श्रुति है कि यदि तदीयते कर्मच्युतो लोक क्षीयते, जैसे यहाँ पर कर्मजन्य लोक क्षीण होता है, भोग क्षीण होते हैं, उसी प्रकार अमूत्र परलोक में ही कर्मजन्य जो भोग हैं वे क्षीण होते हैं। इस प्रकार अनित्यत्वेन सर्वात्मना अवधार्य, अनित्य रूप से सब रूप से इनका निश्चय करके बाद में ये हमें एक निश्चय करना है। क्योंकि कहते हैं लोकान सर्वतो यथात्मेन अवधार्य, लोकान सबको यथार्थ रीति से समझ करके संसार गति भूतान अव्यक्तादि स्थावरांतान व्याकृत लक्षणान बीजांकुरवद इतरेतरोत्पत्ति निमित्तान अनेकान अर्थशत सहस्र संकुलान कदली गर्भवद असारान माया मरिच्छुदक गंधर्व नगराकार स्वप्न जल बुद्धफेन समान प्रतिक्षण ध्वंसान पृष्ठतः कृत्वा अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्मचितान धर्म निवर्तितान इति एतत् ब्राह्मणस्यैव विशेषतो अधिकारः है। आगे देखते हैं, इतना ही इति एतान, एक शब्द दिया लोकान, लोकान परीक्ष। ये लोग कौन से लोग? ये लोग का है कर्मचितान, है कि नहीं? तो इस कर्मचितान लोकान परीक्षा का अर्थ यहाँ पर करने जा रहे हैं। कैसे लोग हैं? संसार गति भूतान, संसार के गति रूपी, संसार की गति जहाँ पर लोग चले जाते हैं, ऐसे संसार गति रूपी पुनः अव्यक्तादि स्थावरांतान, अव्यक्त से लेकर स्थावर तक ये सभी लोग व्याकृत लक्षणान, जिनका व्याकृत होना प्रकट और अप्रकट इन लक्षण वाले बीजांकुरवत, बीज और अंकुर की तरह इतरेतरोत्पत्ति निमित्त भूतान, परस्पर उत्पत्ति के निमित्त रूप अनेकानर्थ शत सहस्र संकुलान, अनेक अनर्थ सैकड़ों अनर्थ से युक्त, संकुल माने उनसे युक्त, उनका सम्यकुल अनेक अनर्थों का रहने का स्थान। ऐसे कदली गर्भवद असारान, जो कदली का गर्भ होता है ना, केले के खंभे की तरह असार, माया मरिच्छुदक गंधर्व नगराकार, माया मरिच्छुदक गंधर्व नगर, उनके आकार के स्वप्न जल बुद्बुद फेन समान, स्वप्न की तरह जल में होने आने वाले बुद्बुदों के तरह, फेन की तरह ये प्रतिक्षण, समझ में ध्यान में अगर आ रहा है ना, प्रतिक्षण प्रध्वंसान, जो प्रत्येक क्षण में नष्ट होने वाले हैं, यानी क्षण भंगुर है, उन सभी लोगों को पृष्ठतः कृत्वा माने उनका अनादर करके, अनादर करे, परीक्षण करे
और विचार करके उनका त्याग कर दे, अनादर करे। ये परीक्षा का अर्थ ही इधर आ गया, अनादर करे। परीक्षा का अर्थ है परीक्षण करके अनादर करना, इधर अर्थ ऊपर परीक्षण का लिखा याथात्म्यना औदार्य, बाद में पृष्ठतः कृत्वा, इनका तात्पर्य अर्थ आगे गए। प्रत्यक्ष अनुमान आगमय सर्वतो याथात्म्यना औदार्य, पश्चात पृष्ठतः कृत्वा, उनका अनादर करके। कैसे ये लोग कहते का अविद्या काम दोष प्रवर्तित कर्मचितान, अविद्या काम इत्यादि दोषों से प्रवर्तित कर्मजन्य ऐसे इन धर्माधर्म निर्वर्तितान, धर्माधर्म के द्वारा उत्पन्न हुए ऐसे इन्हीं सभी लोगों का अनादर करके। कौन? तो का ब्राह्मण हो। ये ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया, यहाँ नहीं दिया, देना चाहिए था, लेकिन ब्राह्मण शब्द क्यों लिया? कहते ब्राह्मण शैव विशेषतो अधिकार सर्वत्यागेन ब्रह्म विद्यायाम, विशेष रीति से। ब्राह्मण का ही अधिकार, ब्रह्म सर्व त्याग के द्वारा ब्रह्म विद्या में अधिकार है। तो टिप्पणीकार लिखते हैं विशेषतः, विशेष रीति से, अधिक रीति से, क्योंकि सत्व गुण की अधिकता, सत्व गुण की अधिकता होती है, इसीलिए। अन्य को नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन विशेष रीति से शब्द प्रयोग किया, क्योंकि उसमें शमोदमस्तव शौचम शांतिरार्जवमेव च, जो तत्वज्ञान के अधिकार के लक्षण होते हैं, लक्षण में शम दम इत्यादि उसमें स्वाभाविक होते हैं, उसके स्वाभाविक कर्म है, इसलिए। और अन्य को संपादन करना पड़ता है। क्षत्रिय आदियों का स्वभाव ज़्यादा थोड़ा इसमें सत्वगुण न्यून, रजोगुण अधिक होता है क्षत्रियों का, वैश्यों का रजोगुण अधिक, तमोगुण न्यून, सब ऐसा है। इस तरह से प्रतिपादन है। और इसमें तमोगुण अधिक, शूद्र में रजोगुण कम, इस प्रकार शूद्र का होता है। इसलिए कि अन्य वर्णों में थोड़ा स्वाभाविक संपादन करने पर प्राप्त होता है, स्वाभाविक नहीं होता है। किसी को स्वाभाविक हो भी सकता है। अब एक ऐसा थोड़ा होता कि एक साँचे में मूर्ति डाल दी तो वैसी होगी, एक का जैसा नहीं। कुछ किसी का जो क्षत्रिय बनने लायक था, लेकिन थोड़ा सा कुछ ब्राह्मण बनने का क्रम आ गया, वो रजोगुणी होता है, तो ब्राह्मण बन गया। कोई एक आधा ब्राह्मण के योग्यता का था, लेकिन थोड़ा सा उसका कम हो गया तो क्षत्रिय हो गया, वो उसमें श्रेष्ठ रहता है। ऐसे ही होते कम ज़्यादा, एक सब ऐसा एक साचा नहीं होता, कम ज़्यादा उनके गुणों में हो जाता है, तेरा छोड़ करके, है ना। अब कहते हैं कि विशेषतः सर्वत्याग ब्रह्म विद्या में ब्राह्मण का ही अधिकार है, इसलिए ब्राह्मण ग्रहण किया। तो सरल समझ लीजिए, साधक जो ब्रह्म को जानना चाहता है वही ब्राह्मण समझो, ब्रह्म को जानता है। वैसे ही ब्राह्मण नाथ महाराज वगैरह ये भी कहते हैं, व्याख्याएं करते हैं, श्रुतियों में भी है। देखिए परीक्षा लोकान, जो भी साधक है जिसको ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो लोगों का परीक्षण करके किम कुरिया, क्या करे, ऐसी शंका होने पर उच्यते निर्वेदम निपूर्व विधिरत्र वैराग्यार्थे। नीर उपसर्ग निर है ना, निर्पूर्वक विद धातु यहाँ पर वैराग्यार्थ वाला है। तो वैराग्यम आयात, अर्थात वैराग्यम कुरियादिति, तद वैराग्य धारण करें, संसार का अनादर करें, फिर वैराग्य धारण करें, ठीक ना, वैराग्य युक्त हो जाए। अच्छा, स वैराग्य प्रकार प्रदर्शते, उसी वैराग्य के प्रकार को प्रदर्शित किया जाता है।
क्या? तो देखिए, यह संसारे नास्ति कश्चिदपि अकृतः पदार्थः। कहते कि इस संसार में कोई भी अकृत पदार्थ नहीं है। सब कौन है? कृत पदार्थ है, जन्य पदार्थ है। ठीक। सर्वम तो देखो, सर्व एव ही लोकाः कर्मचिताः कर्मकृतत्वाच्च अनित्याः। क्योंकि सभी लोग कर्मजन्य है और कर्मजन्य होने से अनित्य है। न नित्यम किंचिद अस्ति इति अभिप्रायः। इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य है। सर्वं तु कर्म अनित्यस्यैव साधनम। सभी कर्म अनित्य के ही साधन है, इसलिए सभी अनित्य है। यस्मात् चतुर्वेदम एव ही सर्वं कर्म कार्यम। क्योंकि 4 प्रकार का ही कर्म का, सभी कर्म का कार्य 4 प्रकार का है। करने पर 4 प्रकार का ही फल होगा, ज़्यादा कोई नहीं। कौन कौन सा? कहते कोई कर्म का कार्य उत्पाद्य होगा, कोई प्राप्य होगा, कोई संस्कार्य होगा और कोई विकार्य होगा। नातः परम कर्मणो विशेषोस्ति। इससे पर दूसरा कोई कर्म में विशेष नहीं है। अहम च नित्येन अमृतेन अभयेन कूटस्थेन अचलेन ध्रुवेन अर्थेन अर्थी। और मैं नित्य, अमृत, अभय, कूटस्थ, अचल है ना, ध्रुव, अटल पदार्थ के द्वारा मैं अर्थी हूँ। मैं वो पदार्थ चाहता हूँ जो कभी नष्ट न हो जाए। न तद विपरीतेन, उससे विपरीत पदार्थ के द्वारा मैं अर्थी नहीं हूँ। उस पदार्थ से मेरी इच्छा नहीं है। अतः किम कृतेन, इसलिए कर्मणा किम, कर्म से कौन सा लाभ होगा? आयास आयास बहुलेन, इसलिए आयास बहुल कर्म के द्वारा क्या लाभ होगा? अनर्थ साधनेन, अनर्थ के साधन कर्म के द्वारा क्या लाभ? इति एवं निर्वण्यो, इस प्रकार निर्विण्ण अभयम शिवम अकृतम नित्यम पदम। निर्विण्ण पुरुष अभय, शिव कल्याण रूप, अकृत जो नित्य पद है। तद विज्ञानार्थम, उसके ज्ञान के लिए, विशेषेण अधिगमार्थम, विशेष रीति से उसको समझने के लिए, स निर्विण्णो ब्राह्मणो गुरु में एवं, वह वैराग्य युक्त ब्राह्मण गुरु को ही शरण चले जाए, आचार्य को शरण जाए। शम दम दया आदि संपन्नम अभिगच्छेत्। शम दम दया इत्यादि से संपन्न आचार्य को शरण चला जाए। शास्त्रज्ञोपि स्वतंत्रेण ब्रह्म ज्ञानान्वेषणम न कुर्यात्। कहते कि शास्त्रज्ञ भी होगा ना तो भी अपनी बुद्धि से ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण न करे, वह गुरु को ही शरण जाए तभी लाभ होता है। क्योंकि वेदांत ग्रंथ अनेक है, इसलिए संशय भी अनेक है। वेद्य भी अति सूक्ष्म है। एक श्लोक है, वेदांतानाम अनेकत्वात् संशयानाम बहुत्वतः वेद्यस्याप्यति सूक्ष्मत्वात् न जानाति गुरुं विना। कि वेदांत अनेक है, संशय भी अनेक है। वेद्य जानने वेद्य तत्व भी अति सूक्ष्म है, इसलिए गुरु के बिना नहीं जान सकता, इसलिए गुरु को शरण चला जाए। न कुर्यात् इति एतद् गुरु एव इति अवधारण फलम। गुरु को ही शरण चला जाए, या इस प्रकार का निश्चय करने का फल है। कैसा जाए भाई? समित पानी ही
समित भार गृहीत हस्ता, जिसमें समिधा रूपी भार हाथों में ग्रहण किया है, ऐसा पुरुष। श्रोत्रियम अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम, अध्ययन और श्रुत श्रवण करने योग्य अर्थ से संपन्न जो पुरुष है, जो अध्ययन भी हो गया है, अध्ययन भी किया है, लिखा अध्ययन श्रुतार्थ संपन्न, अध्ययन और श्रवण करने योग्य अर्थ से जो संपन्न है, माने उपमद्योपमर्दकत्वात्, अच्छे कहा गया गुरुमुखात अध्ययनेन शास्त्रम तदर्थ ज्ञानवंतम, गुरुमुख से जिसने अध्ययन किया, शास्त्र के ज्ञान से संपन्न और शास्त्र के अर्थ के ज्ञान से संपन्न, शब्द ज्ञान भी है और अर्थ ज्ञान भी है, इस उभय से संपन्न पुरुष ऐसे ब्रह्मनिष्ठम हित्वा, ब्रह्मनिष्ठ गुरु को छोड़ करके, अरे ये नहीं गड़बड़ है, ब्रह्मनिष्ठम इतना ही, और ब्रह्मनिष्ठम इतना हो गया है तो आगे हित्वा का आगे आना करना है, हित्वा सर्वकर्माणि केवले अद्वये ब्रह्मणि निष्ठा यस्य, सब कर्मों को छोड़कर केवल अद्वितीय ब्रह्म में निष्ठा है जिसकी, योयम ब्रह्मनिष्ठा, जो यह ब्रह्मनिष्ठा है। जपनिष्ठा तपोनिष्ठी इति यद्वत्, कोई जपनिष्ठा होता है, कोई तपनिष्ठा होता है, कोई निद्रानिष्ठा होता है ना। वैसे कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कि नहीं रहा, कोई निद्रानिष्ठा होता है कि नहीं, बरोबर ना, चूक हो गई ना, उससे निश्चित गए हो क्या। अब देखो जैसे उसी तरह यहाँ पर ब्रह्मनिष्ठ निष्ठा उसी में ये नहीं, कर्मणो ब्रह्मनिष्ठता संभवती, कर्म में ब्रह्मनिष्ठता नहीं हो सकती। कर्मात्म ज्ञानयोर विरोधात्, कर्म और आत्मज्ञान में परस्पर विरोध होने के कारण कर्मी में ब्रह्मनिष्ठता नहीं होगी, है ना। कर्म करेगा तो ब्रह्मनिष्ठा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कर्म उपमर्द्य है और विद्या उपमर्दक है, इसलिए इसमें उपमर्दक भाव होने के कारण इनमें यह नहीं हो पाता। सतम गुरुम विधिवत उपसन्न, वह विधिवत गुरु को शरण गया हुआ प्रसाद्य, गुरु को प्रसन्न करके अक्षरम सत्यम पुरुषम पृच्छेत, जो अक्षर सत्य पुरुष है उसको पूछे, उसके विषय में प्रश्न करे। अब देखो आगे ये जो नीचे के श्लोक बताए ना, वह अधिकारी के विषय में बताए थे। और जैसे शिष्य को शरण जाना है, वैसे गुरु का भी कुछ कर्तव्य होता है, वह बता रहे हैं अग्रिम मंत्र में। तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं सत्यं वेद सत्यं, येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं, वेद सत्यं सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्यां, प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्यां इति प्रथममुण्डकम्। देखिए, तस्मै स विद्वान, वह विद्वान आचार्य, उपसन्नाय शरण आए हुए, सम्यक प्रशांत चित्ताय, जिसका सम्यक रीति से अच्छी तरह से चित्त शांत हुआ है, शमान्विताय,
शम से जो युक्त है, ऐसे शिष्य को तस्मै तत्वतः ताम ब्रह्म विद्याम तत्वतः प्रोवाच। उस ब्रह्म विद्या को वास्तविक रीति से बताएं। प्रोवाच भूतकाल दिया है, लेकिन इसका अर्थ विधिलिंग पकड़ कर लेना है, क्योंकि छंदसी काला नियमत। कौन सी विद्या बताएं? कहता कि ये न पुरुषम वेद सत्यम, जिसके द्वारा ये न अक्षरम पुरुषम, ये न अक्षरम सत्यम पुरुषम वेदम, जिसके द्वारा अक्षर सत्य पुरुष को, अविनाशी से सत्य पुरुष को जाना जाएगा, उसी ब्रह्म विद्या को वस्तुतः बताइए। ये गुरु का कर्तव्य है। तस्मै स विद्वान, अर्थात गुरु ब्रह्मविद, ब्रह्मवेत्ता गुरु, उसके लिए। किसके लिए? कहते उपसन्नाय उपगताय शरणागताय, जो शरण आया है उसी लिए। सम्यक प्रशांत चित्ताय, सम्यक अर्थात अच्छा सम्यक विद्या का उपदेश करे। यथाशास्त्रम, यथाशास्त्र उस विद्या का उपदेश कर दे। प्रशांत चित्ताय किंवा उपसन्नाय सम्यक, जैसा शास्त्र है उसी तरह से शरण आया हुआ। तद्विद्धि प्रणिपातेन के द्वारा, है कि नहीं? ऐसा आना चाहिए, ऐसा थोड़ा होता है। प्रशांत चित्ताय, है कि नहीं? शांत चित्त वाला। और कैसा? उपरत दर्पाय, जिसका दर्प गर्व, उपरत दर्पादि दोषाय, गर्वादि दोष जिसके शांत हो चुके हैं। समान विताय माने बाह्येन्द्रियो परमेण न युक्ताय, बाह्येन्द्रिय परमेण च युक्ताय, बाह्य इंद्रियों के उपरम से युक्त ऐसे सर्वतो विरक्ताय, सब ओर से विरक्त जो पुरुष है उनके लिए। येन विज्ञानेन यया विद्या परया, जिस विज्ञान के द्वारा, अर्थात जिस पर विद्या के द्वारा अक्षरम अदृश्यादि विशेषणम, जो अदृश्य मग्राह्य मगोत्र इत्यादि विशेषण वाले है ना, तदेव अक्षरम पुरुष शब्दवाच्यम, वही अक्षर है जो पुरुष शब्दवाच्य है। उसके लिए पूर्णत्वात्, पूरी शयनाच्य, पूर्ण होने से अथवा पूरी में देह में शयन करने वाले होने से उसी परमात्मा को पुरुष कहते हैं। वह अक्षर पुरुष जिसके द्वारा जाना जाए और वो कैसा है? सत्यम तदेव परमार्थ स्वाभावी स्वाभाव्यात्, वही परमात्मा सत्य है। क्यों? पारमार्थिक स्वभाव वाला होने से, त्रिकालाबाधित स्वभाव वाला है, इसलिए। अक्षरम अक्षरणात् अक्षतत्वात् अक्षयत्वाच्च अक्षरम, क्यों? अक्षरणात्, वह क्षीण नहीं होता, इसके लिए अक्षर है। अक्षत है, इसको घाव नहीं होता, किसी प्रकार का घाव वगैरह नहीं होता, अक्षय है। और अक्षय का अर्थ क्या है? कहते हैं कि टीका में लिखा अक्षरणात् का अवयवान्यथा भाव लक्षण परिणाम शून्यत्वात्, अवयव का अन्यथा भाव होना, परिणाम होना है ना, अन्यथा भाव रूपी परिणाम से रहित है, इसलिए अक्षर का अर्थ परिणाम शून्यत्वात्। अक्षतत्वात्, क्षत घाव रहितत्वात्, छिद्र रहितत्वात्। अक्षयत्वात् का अर्थ करता है अशरीरत्वात्, विकार शून्यत्वात्। अशरीरी है इसलिए विकार शून्य है, इसलिए अक्षर है। ऐसे अक्षर परमात्मा को यो वेद जो जानता है, ताम ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या को तत्वतो यथावत प्रोवाच प्रब्रूयात्, उस ब्रह्म विद्या को यथार्थ रीति से बताएं। आचार्य से अपि अयम नियमो, आचार्य का भी यही नियम है। यत न्याय प्राप्त सच्छिष्य निस्तारणम अविद्या महोदधे,
जो न्याय प्राप्त सत्शिष्य का अविद्या रूपी सागर से बाहर, सत्शिष्य को अविद्या रूपी सागर से बाहर निकालना, यही शिष्य का, आचार्य का कर्तव्य है। आचार्य का भी यह नियम है कि न्याय प्राप्त सत्शिष्य को अविद्या रूपी सागर से बाहर निकाले। इति अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद भाष्य प्रथम मुंडके द्वितीय खंड इति मुंडकोपनिषद भाष्य प्रथम मुंडकम समाप्तम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।